मऊ शुक्रवार की शाम कसारा में चल रहे मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को शाम निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने काम रोकते हुए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मेडिकल कॉलेज पर धरना प्रदर्शन की सूचना के बाद मृतक के शव भी परिजन मौके पर लेकर पहुंच गए, जिसके बाद मजदूर और भी आक्रोशित हो गए। शव रखकर मजदूर काफी देर तक वहीं पर हंगामा करते रहे। मजदूरों की मांग थी कि मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ बच्चियों की शादी विवाह के खर्च और एक लड़के को मेडिकल कॉलेज में नौकरी दी जाए। हालांकि काफी देर तक हंगामा करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन या कोई जिम्मेदार अधिकारी मजदूरों की बात सुनने नहीं आया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। शुक्रवार को कसारा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दौरान शिवनाथ पुत्र तिलेश्वर नवलपुर रतोई थाना हल्दरपुर गांव निवासी गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद घायल मजदूर को ठेकेदार गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन काफी चोट के कारण मजदूर को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। आरोप है कि ठेकेदार और अस्पताल के डॉक्टर ने बिना पुलिस को सूचना और पोस्टमार्टम कराए शव को दाह संस्कार के लिए घर ले जाने को कहा। जैसे ही मजदूरों की मौत की खबर मिली हुए आक्रोशित हो गए और मौत के दूसरे दिन मृतक मजदूर के शव को लेकर धरना प्रदर्शन हुए जमकर नारेबाजी हंगामा करने लगे। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम कराते हुए मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और बच्चियों की शादी विवाह के खर्च की जिम्मेदारी उठाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांग करने लगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार द्वारा 5 लोगों को आकर अकेले में अपनी बात कहने को कहा गया, लेकिन मजदूर सुनने को तैयार नहीं थे। मजदूर द्वारा कहना था कि धरना प्रदर्शन स्थल पर आकर मजदूरों की मांग सुनी जाए। मजदूरों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। बांस बल्लियों के भरोसे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कराकर मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है, इसके कारण है कि वो मजदूर आदमी मरा है, उसका सिम भी निकाल लिए। कौन सिम निकाला था? कोई निकाल लिया। अगर कोई नहीं देखा होता तो जेप्सी से वही में ढकेल दिए होते। क्या मांगे हैं आप लोगों की? 50 लाख रुपया, 4 गो लड़की का शादी का पैसा और 1 नौकरी। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम घरभरन है, हम उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं? जी हाँ। पूरा मामला बताइए। क्या मामला यह है सर कि पहले तो ये लोग क्या किए कि छोड़ कर चले आए, यहाँ गिर गया, गिर जाने के बाद ले जाकर हॉस्पिटल से छोड़ के चले आए थे लोग। पूछने के बाद कोई बताता नहीं था कि पूछे कि भाई कौन है आदमी व्यक्ति को लेकर आया है, कोई बताने को तैयार नहीं। तो कहा कि नहीं गार्ड लेकर आया, गार्ड छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद हमने फोन किया तो एक सज्जन से नंबर लेकर के तो बताया, तो उनसे बात हुई तो कहे कि नहीं वहीं पर लोग हैं। वहाँ पर डॉक्टर कहते थे कि एक काम करो, इनको ले जाओ, यहाँ राजनीति मत करो, नेतागिरी यहाँ मत करो, इनको ले जाओ अपना घर संस्कार कर लो। हम तो भाई कैसे इनको संस्कार करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया ले लूँगे, संस्कार कर लो। पोस्टमार्टम के बाद कोई विशेष नहीं करना कहा। और सबसे पहले तो भ्रष्ट वहाँ के डॉक्टर है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अच्छा सुनिए पहले बात हमारी। डॉक्टर बात करने दीजिए। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर को पहले करना चाहिए कि जब उनके पास ये गए मरीज पहुंच गया तो डॉक्टर को पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को सूचना दे करके हम मौके पर गए, हमको कहा लास्ट तक हमको स्वीकृत कर दिया कि लेकर आप जाओ घर। हमने घर लेकर आया, फिर एक सज्जन को प्रधान को भेजे हमारे घर। उन्होंने कहा कि भाई इनके आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, 10 बजे तक हम आएंगे। फिर भी नहीं आए। हमने लाश को लेकर यहाँ हाजिर हुआ। हमारी मांग वही है कि हमारे उनकी 4 बच्चियाँ छोटी हैं, उनकी पूरी परिस्थिति खर्च दें, शादी पढ़ाना लिखाना और दूसरे उनकी शादी का खर्च दें। एक लड़का उनका है, उनका नौकरी दें, आर्थिक सहायता के लिए 50,000 रुपया दें। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम शिवनाथ, सन ऑफ उनका नाम है श्री तिलेश्वराम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं नौलपुर रतोही के। जो मरे हैं शिवराम, उनका उम्र कितना था? उम्र कितना? उम्र लगभग 55 साल। उनके कितने लड़के थे? उनकी 6 लड़कियां थी, 1 लड़का था। 6 लड़कियां, 1 लड़का था। 7 परिवार था। 7 परिवार। वही जो है कि खिलाते पिलाते थे, वही परिस्थिति सब करने वाले थे, जिनमें 3 बच्चियों की शादी, 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, 4 बच्चियां उसी तरह पड़ी हुई हैं। 2 बच्चियां आपके सामने यहाँ पड़ी हैं, 2 बच्चियां घर पर हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, डोंडोल है, कोई करने वाला दूसरा है ही नहीं।